सोचिए, महाभारत का युद्ध क्षेत्र, दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। माहौल में जबरदस्त तनाव है और इसी बीच दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कुछ कहता है। सुनने में तो लगता है कि वो बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, लेकिन क्या सच में ऐसा है, या फिर इन शब्दों के पीछे कुछ और ही कहानी छिपी है? चलिए आज दुर्योधन की आवाज में छिपे हुए डर को समझने की कोशिश करते हैं। जरा दुर्योधन की इस बात पर गौर कीजिए। पहली बार सुनने में तो यही लगता है कि ये शक्ति का, ताकत का एक जबरदस्त दिखावा है। एक ऐसे लीडर की आवाज जो मान चुका है कि जीत तो उसी की होनी है। पर क्या वाकई ये आत्मविश्वास की आवाज है? चलिए इस बात की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि दुर्योधन जिस सेना की इतनी तारीफें कर रहा है वो असल में है कैसी। देखिए, ये कोई मामूली सिपाही नहीं है। दुर्योधन के मुताबिक उसकी सेना में निडर नायक हैं, बड़े बड़े धनुर्धर हैं जो युद्ध की हर कला में माहिर हैं, और सबसे बड़ी बात, वो सब उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं। मतलब ये वाकई में एक बहुत ही इंप्रेसिव लिस्ट है। तो अब सवाल ये उठता है कि दुर्योधन इन शब्दों के जरिए आखिर कहना क्या चाह रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? ऊपर ऊपर से देखें तो मैसेज बिल्कुल साफ है। वो ये जताना चाहता है कि उसकी ताकत को कोई हिला नहीं सकता और उसकी सेना पूरी तरह से वफादार है। ये एक सोची समझी चाल लगती है ताकि दुश्मनों में खौफ पैदा हो और शायद अपनी सेना का हौसला बढ़े। लेकिन एक मिनट, क्या वो वाकई दूसरों को यकीन दिलाना चाह रहा है या फिर किसी और को? यहीं से ये पूरी कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अब वक्त है उस राज से पर्दा उठाने का कि दुर्योधन के इन शब्दों का असली और सबसे जरूरी सुनने वाला कौन है। तो आखिर वो किसे यकीन दिला रहा था? जवाब हैरान करने वाला है। वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। जी हां, ये जो इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन था वो दूसरों के लिए था ही नहीं। ये तो एक बेचैन कोशिश थी अपने ही अंदर उठ रहे शक और डर के तूफान को शांत करने की। लेकिन दुर्योधन के अंदर ये डर, ये बेचैनी आ कहां से रही है? इसके जवाब छिपा है नैतिकता की एक बहुत बड़ी लड़ाई में। इसे समझने के लिए हमें धर्म को समझना होगा। धर्म सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसका मतलब है सच्चाई, कर्तव्य, सही गलत का कानून। और दुर्योधन अपने दिल में कहीं ना कहीं ये बात अच्छी तरह जानता है कि पांडव धर्म के रास्ते पर हैं और वो खुद अधर्म के। ये तुलना देखिए, सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाता है। एक तरफ दुर्योधन की सेना है जिसकी नींव है संख्याबल और ताकत, और दूसरी तरफ पांडवों की सेना जिसकी नींव है सच्चाई और धर्म। ये लड़ाई असल में अन्याय और न्याय की है। और यही एहसास, ये जानना कि वो अन्याय की लड़ाई लड़ रहा है, उसके अंदर एक ऐसा डर पैदा कर रहा है जो उसे लगातार खाए जा रहा है। ये एक ऐसा डर है जिसे दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी सेना शांत नहीं कर सकती। अब जरा इस एक पल से हटकर देखते हैं कि दुर्योधन की ये कहानी हमें इंसानी फितरत के बारे में क्या सिखाती है। दुर्योधन के शब्दों में हमें एक पैटर्न दिखाई देता है जो आज भी उतना ही सच है। जब कोई गलत रास्ते पर होता है तो वो अक्सर अपनी अंदर की कमजोरी को छिपाने के लिए बाहरी ताकत का दिखावा करता है, पर आखिर में जीत हमेशा नैतिक बल की, सच्चाई की ही होती है। और यही दुर्योधन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। वो अपनी ताकत के बारे में जितनी जोर से चिल्लाता है, उसका अंदर का डर उतना ही गहरा होता जाता है। उसकी आवाज आत्मविश्वास की नहीं, बल्कि उसके अपने ही खौफ की गूंज है। तो अगली बार जब किसी को अपनी ताकत का बहुत ज्यादा दिखावा करते हुए देखें, तो एक पल रुककर सोचिएगा, इस जबरदस्त बहादुरी के नकाब के पीछे आखिर कौन सा डर छुपा हो सकता है? हजारों साल पुरानी ये कहानी आज भी हमें गहरी सच्चाइयां सिखाती है।